आइए अब इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था और ये लड़की आखिर कैसे मजबूर हुई थी और पूरा इसमें कांड क्या था। इस केस को अगर आपको बताएं तो इससे पहले आपको ले चलते हैं। मार्च का ही महीना था, साल 2024, यानी कि आज से 1 साल पहले। एक लड़की जो होती है उसको उसकी फ्रेंड जो होती है वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। ये कैफे होता है जहाँ पर लड़की अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी या फिर चाय पीने के लिए जाती है। इसी दरमियान वो जो लड़की की जो सहेली होती है, यानी कि पीड़िता की जो सहेली होती है, उसका भाई अशरफ अली उसी कैफे में रहता था। लड़की जो होती है वो मिलने तो जाती है अपने दोस्त से, लेकिन वहां पर उसका भाई अशरफ भी आ जाता है, जिससे उसकी दोस्त उससे मिलवाती है। इस दरमियान ये लोग कैफे में बैठे रहते हैं। चाय कॉफ़ी के लिए वहाँ पर पूछा जाता है, जहाँ पर लड़की कॉफ़ी के लिए कहती है और लड़की फिर ऑर्डर देती है। इसके बाद कैफे में काम करने वाले बबलू नाम का एक शख्स होता है, उसकी तीसरी एंट्री यहाँ पर होती है इस केस में। अब बबलू कॉफ़ी लेकर के वहाँ पर आता है। अब आपको बता दें कि लड़की को कॉफ़ी दी जाती है, तीनों कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन लड़की की कॉफ़ी में कुछ ऐसे टैबलेट मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी होश में नहीं होती है और वो वहाँ पर बेसुध जैसी होने लगती है, यानी कि वो नशे में आगोश हो जाती है, नशे की एकदम से हालत में हो जाती है। और अब वहाँ पर जो प्लानिंग थी उसके तहत उसके दोस्त ने उसको उस कैफे में बुलाया था। अब उस प्लानिंग को वहाँ पर ये लोग अंजाम देने वाले थे। अब लड़की का जो भाई होता है, अशरफ अली जिसका नाम होता है, वो वहाँ पर आता है और लड़की को कैफे में बना एक इनका एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको एक कैबिन कहते हैं, जहाँ पर वो लड़की को लेकर के जाता है अंदर। अब लड़की की दोस्त जो होती है वो कैफे के गेट के बाहर खड़ी हो जाती है डोर पर और संचालक करती है। और जो कैफे के संचालक थे, यानी कि जो मालिक थी, वहाँ पर जो काम करने वाले थे, वो बबलू को वहाँ पर बखूबी पता था कि उसके कांटेक्ट से ही बबलू ने वो कैबिन अलाउड किया था, क्योंकि उस कैबिन में अमूमन आम जन वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। जिसकी वजह से अशरफ जो होता है वो कैफ़े के मालिक को बोलता है और कैफ़े के मालिक उसको वहाँ पर फिर अलाउ कर देते हैं। जिसके बाद बबलू उस कैफ़े का चाबी उसको दे देता है और अशरफ उस लड़की को, यानी कि पीड़िता को लेकर के उस कैफ़े के कैबिन में लेकर के जाता है और बाहर डोर पर उसकी सगी बहन और उसका वो संचालक का जो काम करने वाला बबलू होता है जिसने कॉफ़ी लाई थी, वो वहाँ पर डोर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। अब अंदर उस पीड़िता के साथ वो होश में नहीं थी, वो एकदम बेहोश थी और उसकी फिर वहाँ पर इज्जत लूटी जाती है। उसके साथ कमरे में गंदा और घिनौना काम किया जाता है और इसका बकायदा जो अशरफ होता है वो वीडियो भी बना लेता है। अब आपको यहाँ पर बता दें कि लड़की को ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको होश आता है तो उसको पता चलता है कि वो यहाँ पर है, जिसके बाद वो सवाल करती है। अब अशरफ की बारी थी। अब अशरफ उसको ये बताता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कुछ हुआ है इस कमरे में। उसने बकायदा उसका वीडियो उस लड़की को दिखाया। लड़की को अब यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि करे कि क्या करे। अब वो डर जाती है। अब अशरफ उसको दूसरी ओर ये कहता है कि अगर इस कमरे में जो कुछ हुआ है, अगर बाहर तुमने किसी को भनक लगाई या फिर किसी को भी बताया तो फिर ये ठीक नहीं होगा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब लड़की जो होती है वो डरी सहमी से होती है, वो चुपचाप से वहाँ से घर लौट जाती है। उसको ये पता नहीं होता कि जिसको वो सहेली, यानी कि अपना सब कुछ समझ रही थी, वो सहेली ही उसकी इस तरीके से इज्जत नीलाम कर देगी या फिर बेच देगी। ये उसे ज़रा भी उसने सोचा नहीं था कि उस लड़की की और आखिरकार उसके सहेली ने इस तरीके से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, यानी कि अपनी ही सहेली को उसने कुर्बान कर दिया अपने भाई के लिए और उस कमरे में उसके साथ वहाँ पर रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। अब ये सब कुछ होता है। इसके बाद लड़की जैसे तैसे अपने घर पहुँच जाती है। ये पहला इंसिडेंस था यहाँ पर। इसके बाद भी ये काम यहाँ पर रुकता नहीं है। अब अशरफ को मुंह
अशरफ की जो मनमानी थी वो और यहाँ पर बढ़ने वाली थी, क्योंकि उसके पास अब उस लड़की का वीडियो होता है। अब उसके बहाने अमूमन अशरफ जो होता है उस लड़की को उसी कैफ़े में हमेशा बुलाता था, ताकि उसके साथ वो गलत काम कर सके, उसके साथ दरिंदगी कर सके। पहले वो नशे के हालत में उसके साथ गलत काम कर दिया था, लेकिन अब उसने अपनी लत बना ली थी और उस लड़की के साथ वो वहाँ पर खेला करता था। यानी कि जब जब उसको ज़रूरत होती थी, वो उसके शरीर को जब भी भूख लगती थी तब तक वो उस लड़की को वहाँ पर, अशरफ जो है उस लड़की को वहाँ पर उस वीडियो के बहाने बुला करके मजबूर करता था और उसके बाद वहाँ पर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देता था। अब आपको यहाँ पर बता दें कि ये मामला यहीं पर नहीं थमता है। बात एक जन की थी, तब तक तो पीड़िता इसे एकदम टारगेट करती गई, लेकिन इसके बाद अब और एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है, लड़की पीड़िता अपने दोस्त के कहने पर वहाँ पर जाती है, जिसके वजह से अशरफ और बबलू वहाँ पर इस तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं। अब दूसरी बारी आती है कि आमिर और सोहेब की। अब ये दोनों जो होते हैं वो अशरफ के दोस्त होते हैं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि अशरफ जब जब उस पीड़िता से मिलता था तब तब उस पर ये दबाव बनाता था, उसके सहेलियों से मिलने के लिए कहता था कि तुम जब भी आओ अपनी सहेलियों को लेकर के आओ। उनके कॉन्टैक्ट नंबर मांगने की वो कोशिश करता था। इसके साथ ही फेसबुक आईडी हो या फिर इंस्टाग्राम आईडी हो, वो उससे जबरन उससे मांगता था कि तुम अपना आईडी भी दो, और इसके तहत वो आईडी लेकर के अलग अलग दोस्तों, यानी कि उस पीड़िता के जो फ्रेंड सर्कल में जितनी भी लड़कियां थी उन्हें वो कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट किया करता था। ये काम अशरफ किया करता था। यहाँ पर पीड़िता ने यहाँ पर यह बताया कि ये सारी चीज़ें होती थी। कभी उसके दोस्तों को बुलाया जाता था कैफ़े में, वो मजबूर हो जाती थी क्योंकि उसके पास उसका वीडियो होता है। यानी कि अशरफ के पास ब्लैकमेलिंग करने के लिए उस लड़की की गंदी तस्वीरें और गंदी वीडियोस होती थी, जिसकी वजह से लड़की वहाँ पर मजबूर होकर के अपने मतलब कि फ्रेंड्स को लेकर के जाती है। अब जब भी इसके बाद आपको बता दें कि आमिर और सोहेब जो होते हैं, इनकी जो एंट्री यहाँ पर होती है, तो ये दोनों जो मिलने के लिए पीड़िता को उसी कैफ़े में बुलाते हैं। लड़की फिर पहुँचती है। इस बार अशरफ के अलावा भी वहाँ पर कई लोग मौजूद होते हैं, यानी कि दो नाम पहले चर्चा में आता है, आमिर और सोहेब का। अब ये दोनों जो होते हैं उस लड़की से बातचीत करते हैं, उसका वो वीडियो दिखाने लगते हैं। लड़की डर जाती है, इसके बाद भी वो चुप रहती है। इस पर आमिर और सोहेब जो होते हैं वो डिमांड करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो ये वीडियो कहीं वायरल ना हो तो तुम अब यहाँ से जाना और अपने सहेलियों को लेकर के आना, और तुम अभी इसी वक्त यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दो, ताकि हम तुम्हारे सहेलियों को रिक्वेस्ट भेज सकें और तुम्हारे सहेलियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। और लड़की वहाँ पर अब फिर मजबूर हो जाती है, अपना पासवर्ड वो दे देती है सोशल मीडिया का उन लड़कों को, यानी कि आमिर और सोहेब के पास अब उस लड़की का इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो होती है, उसकी जो आईडी होती है, जो सोशल मीडिया के अन्य अकाउंट भी होते हैं, वो तमाम चीज़ों के पासवर्ड और उसकी आईडी उन लोगों को मिल जाती है, जिसके तहत अब ये जो गैंग होता है वो और लड़कियों को यहाँ पर टारगेट करने लगता है, चंगुल में लागने की जंगोजहद में लग जाते हैं। अब इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये बता दें कि ये मामला और भी आगे बढ़ता है। धीरे धीरे ये लोग अपना गैंग आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से लड़कियों को ग्रुप में लेकर के उनके साथ गलत काम किया करते थे, वीडियो बनाते थे और अन्य लड़कियों के साथ भी यही चीज़ें किया करते थे। यानी कि एक लड़की फंसी, उसके बाद उस लड़की का काम होता था अपनी सहेलियों को लाना। अब वो अपनी सहेली को लाए तो अब ये विक्टिम बन जाती थी। यहाँ पर इसको ये कहा जाता था यहाँ पर कि तुम्हारा वीडियो फोटो वायरल कर दिया जाएगा। अब इसके थ्रू दूसरा, यानी कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरीके से ऐसे ये पूरा लूप बनाते थे। पूरा गैंग इस तरीके से ऑपरेट किया जाता था, जिसमें तरह तरह के अन्य लड़कियों को भी टारगेट किया जाता था। अब बात यहाँ पर आती है, पीड़िता ने एक और जिक्र किया संदीप नाम का।
अब आपको बता दें कि ये मामला जो होता है 1 जनवरी साल 2025 यानी कि इसी साल का है। 1 जनवरी का वो दिन होता है जब उसे कैफे में फिर से बुलाया जाता है। इस बार जो शख्स होता है समवीर नाम का वो लड़का होता है। अब लड़की यहाँ पर मजबूर हो जाती है क्योंकि उसको पता था कि इस लड़की का उस लोगों के पास है और ये लड़की समझ चुकी थी कि ये पूरा गैंग अपलोड किया जा चुका था। एक लड़की की बात यहाँ पर नहीं थी। शुरुआत अशरफ ने यहाँ पर की थी, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक एक करके कई लड़के इसमें शामिल हो जाते हैं और जिनकी सबकी उम्र अगर आपको बता दें तो 30 साल के कम की उम्र यहाँ पर बताई जा रही है। अब लड़की ने समवीर का नाम यहाँ पर सामने लाया, जिसमें उसने यह कहा कि उसने उसको कैफे में उसको समवीर मिलता है और समवीर भी उस लड़की के साथ गलत काम करने के लिए कैफे में बने कैबिन में उसको लेकर के जाता है, जहाँ पर उसके साथ रेप जैसी घटना करता है। इसके साथ ही वो अननेचुरल एक्टिविटी उस लड़की के साथ यानी कि पीड़िता के साथ करता है, जिसके बाद वो रोते चिल्लाते वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मजबूर होती है कि अपनी इज्जत अपनी चीज़ें उनके पास है। जो वीडियो है जिसके डर से उसे ये लगता है कि उसकी इज्जत वहाँ पर चली जाएगी, उसके माँ बाप वहाँ पर बिखर जाएंगे और उसके परिवार के ऊपर ये गंदा असर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से लड़की 1 साल तक तमाम चीज़ें सहती रही और चुप रही। ये मामला फिर यहाँ पर भी नहीं रुकता, यहाँ से और आगे बढ़ता है। अब ये मामला बढ़ता है आगे की ओर। 1 मार्च साल 2025 की है, यानी कि इस तरीके से लगातार लड़की की अस्मत पर वार किया जा रहा था, उसकी इज्जत पर वार किया जा रहा था। वो मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रही थी। लेकिन एक टाइम 1 मार्च का वो दिन होता है जब लड़की के साथ आमिर नाम का एक शख्स जुड़ता है, क्योंकि ये प्रॉपर आपको बता दें कि एक गैंग के तहत पूरे मेंबर जुड़े हुए थे, आपस में ये लोग लिंक थे और ये लोग चाहते थे कि एक लड़की के थ्रू उनकी 2 सहेलियां ये सारी चीज़ें की जाए तो ये सब कुछ इजीली एकदम अवेलेबल हो जाए और लड़कियां इनके साथ इस तरीके से गलत काम करते थे और उनका वीडियो बना लेते थे, जिसके तहत ये लोग ब्लैकमेल करते थे। अब यहाँ पर बारी आती है 1 मार्च की। आमिर नाम का एक शख्स होता है जिसका नाम वो शिवाजी एक पार्क नाम का जगह है, वहाँ पर वो मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो लड़की से यह कहता है कि तुम आओ और अपनी सहेलियों को लेकर के आओ। अब ये जो लड़की होती है ये अपनी सहेलियों को लेकर के वहाँ पर पहुँचती तो है, जहाँ पर इसके साथ अब आमिर भी सोशल मीडिया अकाउंट की आईडी पासवर्ड मांगता है। अब ये जो लड़की होती है अपने दोस्त के साथ आती है, थोड़ी जगह पर आगे बढ़ती है तो आमिर और ये जो पीड़िता होती है ये अकेले हो जाते हैं। अब इसी दरम्यान आमिर उस लड़की को गलत तरीके से टच करता है, छूता है, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर इलाका थोड़ा शिड़ित होता है, शांत होता है, जिसका ये लोग फ़ायदा उठाता है आमिर। अब ये जो लड़की होती है ये देखती है मौके पर कोई नहीं है तो ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इसी दरम्यान वहाँ पर बगल में एक जा रहे राहगीर की नज़र इन पर पड़ जाती है और वो फ़ौरन वहाँ पर आता है और उस आमिर को लेकर के एक साइड में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है, मामले की पूछताछ करने लगते हैं, जिसमें लड़की मौका दिखती है और फरार हो जाती है और चली जाती है अपने घर की ओर। बस यही लड़की की आखिरी चीज़ें थी, क्योंकि वो अब एकदम थक चुकी थी। 1 मार्च का दिन था, यानी कि आपको बता दें कि आज 6 मार्च है। आज से पहले लड़की के साथ इस तरीके से शिवाजी पार्क में एक लड़का यानी आमिर नाम का जो शख्स होता है उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और लड़की चीखती चिल्लाती है। इसी दरम्यान वहाँ पर किसी की नज़र पड़ जाती है। अब लड़की खुद को बचा करके घर भागती है। अब उस पर बीत रही थी, जो उसका मेंटल ट्रॉमा था, वो फिजिकल जो उसके साथ सब कुछ थॉट किया जा रहा था, वो इस तरीके से सेक्सुअली अब्यूज हो रही थी कि तमाम चीज़ों की जो एक लिमिट होती है वो सब कुछ क्रॉस हो चुकी थी। अब लड़की रोती बिलखते अपनी माँ से पूरी आबिती बताती है, जिसमें वो कहती है कि माँ 1 साल पहले से इस तरीके से उसके साथ उसकी इज्जत लूटी गई और उसकी वीडियो बनाई गई और उसका फ़ोटो और वीडियो उन लोगों के पास है और वो लोग लगातार मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मैं थक चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ़ौरन माँ बाप
बिलवाड़ा पुलिस स्टेशन में उसको लेकर के पहुंचते हैं, जहां पर मामला दर्ज करवाते हैं और मामला दर्ज होता है। और ये लोग 8 लोगों का नाम उस लड़की ने वहां पर बताया था। अब पुलिस को यहाँ पर समझ आ चुका था कि राजस्थान के विजयनगर एक मामला है, वहाँ पर हाल फिलहाल में ये मामला बहुत तेजी से चल रहा है और लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उसके साथ ही अजमेर सहित कई डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर एकदम बंद का इलाका किया गया है, बंद के नारे लग रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस को यहाँ पर समझ में आ चुका था कि इस केस की गंभीरता कितनी है, इस चीज़ की किस चीज़ें कैसी हैं। इस वजह से पुलिस भी तत्पर भी एक्शन में आ जाती है और एक्टिव हो जाती है और फौरन जिस लोगों का लड़की ने नाम दर्ज करवाया था एफआईआर में, उनकी तलाशी में पुलिस जुट जाती है और उससे एविडेंस मांगा जाता है और वो लड़की तमाम चीज़ें वहां पर बताती है, जिसके बाद पुलिस आखिरकार इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी कर लेती है। अब इन 8 लोगों के नाम का अगर आपको जिक्र करें तो आखिर ये थे कौन थे और इनकी उम्र क्या थी, तो आपको बता दें कि इसमें सबसे पहला नाम आया था अशरफ का। अशरफ लाला आपको बता दें कि 20 साल का वो लड़का है। इस तरीके से उसने लड़की को अपने झांसे में लिया और अपने ही बहन की मदद से उसने उस लड़की को कैफे में बुलाया था, जहां पर केबिन में मिला करके उसके साथ पहली बार रेप किया था। इसके बाद नाम सामने आता है संबित मोहम्मद का, 23 साल जिसकी उम्र है। फिर शाहरुख का नाम आता है जिसकी 30 साल उम्र है। सोहेब शेख जिसकी उम्र 24 साल की है। खालिद दुल्हा जिसकी 25 साल की उम्र है। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि एक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरे चेन को ब्लैंक कर दिया है, जिसमें ये पता चलता है कि ये पूरा गैंग चला रहे थे। ये एक दूसरे के थ्रू लड़कियों को बुलाया करते थे वहां पर, और इनका ये अड्डा हुआ करता था कैफे का वो केबिन, जहां पर इस तरीके से ये लड़कियों के साथ गंदी हरकतें किया करते थे, यानी कि रेप जैसी वारदात को अंजाम देते थे और वीडियो और गंदी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर लेते थे और उसे ब्लैकमेल कर लड़कियों को टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से लड़की मेंटली और फिजिकली असॉल्ट एब्यूज हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वो कुछ कहने के काबिल नहीं होती थी, कि जिसके बाद थक हार कर एक लड़की सामने आती है और जाकर कर अपने साथ हुए 1 साल से हुए पूरे मामला जो है मुकदमा दर्ज करवाती है। इसमें 3 और नाम है, आमिर खान 31 साल उम्र है और सैयद अनूर 22 साल उम्र है और फैजान जिसकी उम्र 24 साल की है। आपको ये 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे ही मामला 2 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है, इसके बाद पुलिस फौरन ही एक्टिव में हो जाती है और 8 घंटे के भीतर 8 लोगों की गिरफ्तारी कर लेती है पुलिस, जिसकी पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि एक गैंग कैसे ऑपरेट किया करता था और जिस तरीके से लड़की पीड़िता ने अपनी सहेलियों को यहाँ पर लाया था, या इसी तरीके से किसी और लड़की के साथ कोई और चीज़ें हुई हैं, क्योंकि कंप्लेंट अभी तक पीड़िता की ओर से ली गई है, जिसमें बताया कि उसके साथ 8 लोगों ने 1 साल से एक कैफे के केबिन में गैंगरेप किया था। फिलहाल इस मामले में आपको बता दें कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस अभी इस केस को लेकर की और भी जांच कर रही है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि राजस्थान के विजयनगर में भी ये सारी चीज़ें चल रही है, लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इसी दरम्यान इस केस का खुलासा होता है। हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी और भी खबरें राजस्थान से रजिस्टर की जाए, जिसमें हम आपको अभी तक का जो अपडेट है वो हर वक्त आपको देते रहेंगे और इस केस को लेकर के आज गिरफ्तारी के अगर और कोई और चीज़ें होगी, कोई अपडेट होगा तो हम आप तक ज़रूर लाएंगे। आप देखते रहिएगा क्रांति न्यूज़ तक। अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है जो आप चाहते हैं सुनना, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिख सकते हैं, जिससे हम आने वाले वीडियोस में ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना आपके एरिया में कोई घटी है और आप उसे सोशल मीडिया पर लाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके आप तक एक कहानी ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस केस में 8 के 8 आरोपी थे वो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।